हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। नैनो बनाना का यूज करके आप अपनी खुद की फुल वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं, वेब कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं इन मिनट्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट बिल्ड करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं नैनो बनाना एआई का यूज करके। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है गूगल एआई स्टूडियो और ये लिखकर आप सर्च कर देना एंड आपको यहाँ पर टॉप पर एक वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ से आप इसको ओपन कर लेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको ये ट्राई नैनो बनाना ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट करना होगा। तो आपको इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। तो ये हमारा रेडी हो गया नैनो बनाना का और ये हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ कि एक जब हम प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, हमें एक वेबसाइट डेवलपर की जरूरत पड़ती है जो काम यहाँ पर नैनो बनाना हमें करके देगा। दूसरा, हमें उस वेबसाइट का यूआई यूएक्स डिजाइन करना होता है, वो भी हमको यहाँ पर ये नैनो बनाना ही करके देगा। एंड थर्ड, हमें अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक पे लाने के लिए एसईओ की जरूरत पड़ती है, जो काम ये हमें करके देता है। तीनों काम ये कंप्लीट हमें करके देता है। हमें बस यहाँ पर इसको कमांड्स देनी होती है। तो अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना के आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है। वो प्रॉम्प्ट आपको मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, बाकी आप यहाँ से खुद भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से प्रॉम्प्ट दे दिया है। प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है, मेरे को एक एसईओ ऑप्टिमाइज एजुकेशन वेबसाइट डिजाइन करके दो फॉर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, है ना। अब यहाँ पर सारी चीजें मैंने इसको जो मेरे को अपने ऑप्शंस चाहिए वेबसाइट्स के अंदर, वो सारी चीजें भी मैंने यहाँ पर इसको मेंशन की है। क्लियरली यहाँ पर सारी चीजें मैंने बताई है। अब इसके बाद मैं इसको यहाँ से भेज देता हूँ और ये मेरी इस पूरी प्रॉम्प्ट को रीड करेगा। अब इसने, आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट का नाम भी यहाँ पर लिखकर दे रहा है। इसने नाम एग्जाम्पल के लिए खुद से ही यहाँ पर ले लिया है और इसने लेआउट्स और ये सारी चीजें बतानी मेरे को यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। आप टेक्स्ट देख सकते हैं, होम पेज कैसा बनेगा, लेआउट, हेडर, हीरो सेक्शन, हाउ इट वर्क्स, वैल्यू प्रोपोजिशन सेक्शन, और यहाँ पर आएंगे फीचर्स, कंटेंट, टेस्टिमोनियल, कॉल टू एक्शन, फुटर किस तरीके से बनेगा, कंटेंट स्नाइप और यहाँ पर एसईओ फोकस। यहाँ पर ये सारा कुछ रहने वाला है। इसका मतलब ये जो वेबसाइट ये हमें बना के देगा वो वेबसाइट कंप्लीट एसईओ फ्रेंडली रहने वाली है। और कलर कॉम्बिनेशन भी ये यहाँ पे हमको बता रहा है, फॉन्ट स्टाइलिंग किस तरीके से रहने वाली है। स्टेप 2 के अंदर कोर्सेज लिस्टिंग पेज आपका यहाँ से बनेगा। इसके अंदर हेडर बनेगा, हेडर के अंदर क्या बनेगा, ये सारी चीजें भी इसने यहाँ पे बताई है। थर्ड वाला कोर्स डिटेल पेजेस यहाँ पर ये बना के देगा एंड आपको यहाँ पे फिर नीचे आ जाना है। फोर्थ में आपको यहाँ पर टीचर्स, इंस्ट्रक्टर, प्रोफाइल पेज, ये सारी चीजें बना के देगा एंड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रक्चर आपको यहाँ से बना के देगा। एंड अगर आप नीचे आते हैं तो ये इसने वेबसाइट का डिजाइन आपको दिया है। आप देख सकते हैं इस डिजाइन का मतलब ये है कि पहला इसने हमें बताया है कि वेबसाइट ये किस तरीके से बनाएगा, यानी कि डेवलपर किस तरीके से काम करेगा। दूसरा, यूआई यूएक्स वाला डिजाइन भी इसने यहाँ से करके बताया और जो ये वेबसाइट बनाएगा वो एसईओ फ्रेंडली भी बनाएगा। तो तीनों यहाँ पर काम कंप्लीट ये हमें खुद से करके दे रहा है। हमें किसी भी चीज की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हम यहाँ पर जब अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाते हैं तो हमें डेवलपर की जरूरत पड़ती है, यूआई यूएक्स डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, एसईओ करवाने के लिए एसईओ वाले पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो तीन लोगों को हमें अलग अलग पेमेंट करना होता है, तब जाकर हमारा एक प्रोफेशनल वेबसाइट बन के आता है। बट यहाँ पे इसने क्या किया, इसने यहाँ पर सारा ही काम खुद से हमें करके दे दिए। करेक्ट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे नीचे आना है। ये इसने हमें सारा एक स्ट्रक्चर दे दिया किस तरीके से आपकी वेबसाइट बनेगी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे नीचे आके इसको एक प्रॉम्प्ट और देनी है और यहाँ पर हमने लिखा है नाउ बिहेव एज अ वेबसाइट डेवलपर, कन्वर्ट all these designs code into fully professional website according to design of given image, use technology HTML, CSS, JavaScript and Bootstrap, right? तो इन तीन चीजों का यूज करके आप एक वेबसाइट डेवलपर की तरह थिंक करो और मेरे को यहाँ पर वेबसाइट बना के दो। तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका मॉडल थिंकिंग करेगा एंड मुझे वेबसाइट का पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर देगा। अब वो स्ट्रक्चर को किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से आपकी कंप्लीट वेबसाइट बनेगी, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसने यहाँ पर ये कंप्लीट मेरे को सारी चीजें देना स्टार्ट कर दिया है। सो ये आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर ये HTML कोड देना स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर कंप्लीट। देन यहाँ से ये मुझे CSS वाली फाइल दे रहा है। आप देख सकते हैं
CSS वाला कोड इसने देना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से सारे कोड्स मुझे दे देगा और उसके बाद आपको इसको इनलाइन कैसे करना है, इसका सेटअप कैसे करना है, वो सभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देन यहाँ से आप इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ये जो HTML फाइल दी है हम यहाँ से इसको डायरेक्टली प्रीव्यू कर लेते हैं और प्रीव्यू आप करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। ये कंप्लीट आपका वेबसाइट आपको यहाँ पे इस तरीके से नजर आएगा। आप देख सकते हैं कंप्लीट परफेक्ट यहाँ से नजर आ रहा है। इसके अंदर इमेजेस अभी आपको नजर नहीं आ रही होंगी क्योंकि इमेजेस आपकी यहाँ पे नीचे आएंगी। सो अब हम इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो उसके लिए इसने स्टेप्स बताए हैं, यहाँ पर जो डायरेक्टरीज हैं वो सब इसने यहाँ पे बताया। तो सबसे पहले हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे इस नाम से। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और डाउनलोड में यहाँ पे हमें एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। ये क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फोल्डर पर आ जाना और यहाँ से ये आपको फोल्डर इस तरीके से सेव कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया है एंड देन आपको इसके अंदर ये HTML वाली जो फाइल है इसको आपको सेव करना है। इसको कैसे सेव करेंगे, तो इसको आपको डाउनलोड करना है। आपको टॉप पर आना है जहां पर भी ये वाली फाइल दी है HTML वाली ऊपर दी है, तो हम इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये वाली फाइल है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये वाली फाइल हमारी कहाँ जाएगी, शो इन फोल्डर पर चले जाते हैं। ये फाइल हमारी यहाँ पर आ रही है। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके कट कर देंगे और इसको अपने इस फोल्डर के अंदर आकर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। देन ये हमने सेव कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर असेट्स वाला एक यहाँ पर फोल्डर बनाना है। किसके अंदर बनाना है, इसके अंदर आपको जाके बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले असेट्स को कॉपी करेंगे और अपने फोल्डर पे चले जाएंगे। ये हमारा फोल्डर है, आप यहाँ पे आएंगे तो ये फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ से इसमें आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। ये न्यू का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके फोल्डर पर आ जाना। इसको असेट्स नाम से आपको बना लेना है एंड इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें आपको CSS नाम से एक नया फोल्डर बनाना है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये आपको फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना, न्यू फोल्डर और यहाँ पर CSS डाल देना और फिर आपको इसको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको अपना CSS वाला कोड ऐड करना है। तो CSS वाला कोड कहाँ पे है, तो हम यहाँ पर टॉप पर आ जाते हैं, स्क्रॉल अप करके। तो ये आपको CSS वाला कोड आपको मिल जाएगा। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, शो इन फोल्डर पर चले जाना। तो ये आपका CSS वाला कोड है, इस पर लॉन्ग प्रेस करना, इसको कट कर देना और यहाँ पे आ जाना, असेट वाले फोल्डर में आना, CSS वाले फोल्डर में आना एंड यहाँ पे आके आपको इसको पेस्ट कर देना है इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा CSS वाला कोड भी। देन फिर हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। इसके अंदर आपको JS वाला जावास्क्रिप्ट वाला कोड बनाना है। असेट्स के अंदर ही आपको बनाना है। असेट्स के अंदर आपको JS नाम से एक नया फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो आपको इसको क्रिएट कर लेना है। तो ये असेट्स वाला है, इस पर डबल क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर पर आ जाना, फोल्डर और यहाँ पर आपको किस नाम से बनाना है, JS नाम से बनाना है। तो ये JS नाम से बन गया। अब इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है और आपको JS वाला कोड अपना फाइंड करना है, कहाँ पर इसने JS वाला कोड हमको दिया है। तो JS वाला कोड आपको ये मिल जाएगा, जावास्क्रिप्ट वाला। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है और ये डाउनलोड हो जाएगा और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएगा। देन आप शो इन फोल्डर पर चले जाना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करना और इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना एंड फिर असेट्स पे आ जाना, फिर JS पे आ जाना एंड यहाँ पे आके आपको अपने इस फोल्डर को पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका JS वाला फोल्डर भी आ जाएगा। देन आपका यहाँ से JS वाला फोल्डर भी आ गया। अब असेट्स के अंदर आप इमेज वाला फोल्डर भी एक क्रिएट कर लेना। ये इमेज वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये इमेज पर हम क्लिक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, असेट्स पे आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो मेरा मेन फोल्डर है उस पर, उसके अंदर फिर मैं असेट्स पे आया एंड यहाँ पे मुझे एक इमेज वाला फोल्डर भी बनाना है। तो इस पर क्लिक करके यहाँ से हम इसको इमेज वाला फोल्डर भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि जो भी इमेजेस मैं इसमें डालूं वो मेरी वेबसाइट पर शो कर जाए। करेक्ट, यहाँ से बना लिया। अब ये जो है फॉन्ट वाला और लिब वाला ये ऑप्शनल है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे रीडमी, गिट इग्नोर और पैकेज जैसन ये सारे ऑप्शनल हैं, तो आप इसको यहाँ पे एज इट इज छोड़ सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हमने यहाँ से बना दिया है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से हमको अभी नजर आती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। HTML वाला ये जो है इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरी आपकी यहाँ पर कंप्लीट वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं इमेजेस आपको अभी नजर नहीं आ रही होगी और यहाँ पर इसका डिजाइन कंप्लीट है और कलर वाला मैंने अभी स्ट्रक्चर अपना सेव नहीं किया है, इसीलिए इस तरीके से कलर आ रहे हैं, बट ये परफेक्ट यहाँ पर है। अब इसके अंदर अगर आपको इमेजेस ऐड करनी है वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर इजिली कर पाओगे। देन यहाँ पे मैं आपको इमेजेस क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, डाइवर्स स्टूडेंट लर्निंग ऑनलाइन। तो ये यहाँ पे आपको एक इमेज लगानी है, करेक्ट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस आना है गूगल AI
स्टूडियो पर एंड यहाँ पे आना है क्रिएट इमेज डाइवर्स स्टूडेंट लर्निंग ऑनलाइन, ये लिखकर आपको यहाँ से इसको भेज देना है। अब जैसे आप इसे भेजेंगे तो ये यहाँ से इमेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये यहाँ से इसने मुझे एक कंप्लीट इमेज दे दी है। अब हम क्या करेंगे, इस इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से ये शो इन फोल्डर में आप इमेज पर चले जाना। अब जहाँ पे भी ये इमेज आई है इस पर क्लिक करके इसको आप कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको अपने फोल्डर पर आ जाना है, असेट्स में आ जाना और ये इमेज वाला फोल्डर है इसके अंदर आपको आना है एंड यहाँ पे आपको अपनी इस इमेज को सेव कर देना है। तो ये हमारी इमेज है, इसका आप रीनेम कर सकते हैं। रीनेम हम यहाँ से कर देते हैं इसका और लिख देते हैं स्टूडेंट और स्टूडेंट लिखेंगे एंड यहाँ से इसको सेव कर देंगे, या आप यहाँ से कोई भी नाम रख सकते हैं। एंड ये आपको याद रखना है कि ये किस में आपने सेव किया, तो ये PNG में है हमारी, तो ये हमारी एक इमेज यहाँ पे आ गई है। अब आपको क्या करना है, वापस से बैक आना है और इस इमेज को लाइव करवाना है अपनी साइट के ऊपर। तो उसके लिए आपको इस अपने कोड पर आ जाना है। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले रीनेम आपको करना है, इसको रीनेम करेंगे इंडेक्स के नाम से, मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब हम इसे ओपन करेंगे, किसी भी कोड एडिटर के साथ आप इसको ओपन कर सकते हैं। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से ओपन विद का ऑप्शन आपको मिल जाएगा एंड यहाँ से आपको विजुअल स्टूडियो कोड आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ से इसके साथ इसको ओपन कर देता हूँ। आप किसी भी कोड एडिटर के साथ इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेरा ओपन हो जाएगा। मैं इसे बिग स्क्रीन पर कर देता हूँ, यहाँ से ये आप देख पाएंगे इस तरीके से कंप्लीट आपको आपका index.html वाला कोड कंप्लीट यहाँ से नजर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको फाइंड करना है कहाँ पे आपको अपना इमेज ऐड करना है, तो हम यहाँ से इसको फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये हीरो सेक्शन के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको नजर आएगा इमेज SRC, इसके अंदर लिखा है placeholder.com एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइवर्स प्लस स्टूडेंट प्लस लर्निंग, करेक्ट। तो हमें इसको ही यहाँ से चेंज करना है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इस पूरे को हम यहाँ से हटा देंगे। हमने जो अपनी इमेज सेव की है वो किस नाम से सेव की है, वो इमेज हमने स्टूडेंट नाम से सेव की है। डॉट हम लगा देते हैं और हमारी इमेज किस फाइल में थी, PNG में थी, तो हम यहाँ से इसको PNG लिख देते हैं, करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं PNG में हमारी इमेज थी, स्टूडेंट नाम से हमने यहाँ पर सेव की थी। तो ये इसी तरीके से आपको यहाँ पर आकर चेंज कर देना है और जिस फोल्डर में आपने डाला है उस फोल्डर का यहाँ पर ये पाथ दे देना image/student.png, करेक्ट। और यहाँ पर आप इसको अब एंटर कर सकते हैं। जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो ये यहाँ से सेव हो जाएगा। अब ये इस पाथ के साथ हमने इसे एक्टिवेट करवा दिया है। अब हम चेक करते हैं क्या ये वहाँ पे अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो चेक करने के लिए हम वापस से आ जाएंगे अपने फोल्डर के ऊपर और इंडेक्स वाली फाइल को दोबारा ओपन करेंगे और इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। देन यहाँ से ये आपको वही डायरेक्टरी डालनी है जो डायरेक्टरी हमने सेव की है। तो सबसे पहले हमने असेट्स में सेव किया था, फिर इमेज में सेव किया था एंड student.png में सेव किया था। तो इस तरीके से डालकर आपको इसको फाइल पर जाना है और सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव कर देंगे फिर आप यहाँ पर आ जाना अपने index.html पर, उसको रिफ्रेश आप करोगे तो इस तरीके से आपकी इमेज आपको नजर आ जाएगी। तो ये आपकी इमेज आपको नजर आ गई है। अब यहाँ पर आपको नीचे इसी तरीके से सारी इमेजेस डाल देनी है। जैसे कि कोर्स का थंबनेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब कोर्स का थंबनेल आप कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से और इस पे यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से लिखेंगे क्रिएट इमेज और यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल। तो इसका अब ये थंबनेल हमें क्रिएट करके दे देगा और यहाँ से इसी तरीके से आपको इमेज को सेव करवा लेना है, आपको ऐड कर लेना है। मैं आपको यहाँ से एक बार और ये एक लास्ट इमेज आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ये इमेज यहाँ से इसने जनरेट कर दी है। आपको इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, शो इन फोल्डर पर चले जाना है और ये इमेज आपको यहाँ से मिल जाएगी। इसको आपको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको अपने फोल्डर पर आ जाना है, असेट्स पर आ जाना है, इमेज पर आ जाना है। यहाँ पर आपको इस इमेज को सेव कर लेना है। अब आप इसका रीनेम कर सकते हैं, जैसे वेब से हम कर लेते हैं, वेब डेवलपर है तो वेब से हम सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद आपको आ जाना है अपने कोड एडिटर पर। अब यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। सो ये आप देख सकते हैं और पॉपुलर कोर्सेज, तो कोर्सेज वाले आपको सेक्शन पे जाना होगा। तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और फाइंड करना है कि कोर्सेज वाला सेक्शन यहाँ पर कहाँ पे है। तो ये आ जाएगा फीचर कोर्सेज सेक्शन, तो यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन आ गया है और पॉपुलर कोर्सेज वाला ये आपको सेक्शन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको मिलेगा वेब डेवलपमेंट फंडामेंटल, करेक्ट। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया है। इसमें आपको इमेज टॉप पर ये नजर आएगी, इसके अंदर आपको चेंजेस करने हैं, करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट कोर्स इमेज फर्स्ट, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर चेंजेस करने हैं। तो आपको वही पाथ डालना है। आपको सबसे पहले असेट डालना है क्योंकि हमने असेट्स वाले फोल्डर में सेव किया है। देन आपको इस तरीके से कर देना है, स्लैश लगा देना है। इसके बाद आपको इमेज लगा लेना है। इमेज लगाने के बाद आपको दोबारा स्लैश लगाना है और हमने किस नाम से सेव किया है, वेब नाम से सेव किया है और
PNG, क्योंकि हमारी जो फाइल का स्ट्रक्चर है वो PNG में है। तो ये हमने PNG यहाँ से लिख लिया। एक बार आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। ये आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको इस तरीके से सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे फिर आपको यहाँ पे आना है और इसको रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अब इसी तरीके से आपको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर सब इमेजेस लगा लेने हैं, और अगर आपको कोई चेंजेस करना है यहाँ पर इसका कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपको अगर इस वाली वेबसाइट को वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करना है या आपको ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना है तो उसका भी बहुत ही ज्यादा सिंपल सा तरीका है। उसके लिए आपको क्या करना है, आ जाना है यहाँ पर। ये जो एडिटर था हमारा कोड एडिटर, इस पर आकर कहीं पर भी क्लिक करना है, कंट्रोल A करके इस पूरे कोड को आपको कॉपी आप यहाँ पे कर सकते हैं, या मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। और जहां पर हमने अपना ये index.html वाला फाइल है इस पर आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एडिट नोटपैड पर आपको आ जाना है। ये आ जाएंगे आप इस पर, एंड यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल A करके इस पूरे कोड को आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आप इसे वर्डप्रेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो और ब्लॉगर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करना बताता हूँ और उसके बाद में आपको यहाँ पर इसको वर्डप्रेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ब्लॉगर पे इसे कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद आपको इसका नाम रख लेना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ e-learning, एंड इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। एड्रेस में भी आप यहाँ पर जो भी एड्रेस रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये वाला अवेलेबल है, इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं और ये हमारा ब्लॉगर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आपको थीम पर आ जाना है। थीम पर आने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। इसको इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने से पहले आपको एक थीम यहाँ पर एग्जांपल के लिए सिलेक्ट करनी होगी। तो ये वाली थीम हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं और गॉट इट कर देते हैं। ये थीम हमारी अप्लाई हो गई है। फिर आपको टॉप पर आ जाना है। अब यहाँ पर आना है, मोबाइल सेटिंग्स पर चले जाना है। इसको आपको डेस्कटॉप पर क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे आप इसे सेव कर देंगे फिर आपको इस पर आना है और स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिक थीम ये बटन मिलेगा, इस पर आ जाना। स्विच विदाउट अ बैकअप पर आ जाना एंड इसके बाद दोबारा इस पर आना, चेंज इन बार पर आ जाना, इसको ऑफ कर देना और सेव कर देना। जैसे इसे सेव कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। फिर आपको एडिट HTML पर चले जाना है एंड यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके आपको ऑल सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है और अपना कोड आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करते ही आप इसको सेव कर देना। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो ये यहाँ से सेव हो जाएगा। फिर हम यहाँ से बैक जाते हैं और व्यू करते हैं ये किस तरीके से ब्लॉगर पर नजर आती है आपकी साइट। तो आपकी साइट आप देख सकते हैं ब्लॉगर के साथ किस तरीके से कनेक्ट हो गई है। करेक्ट। अब सेम इसी तरीके से आपको वर्डप्रेस के साथ भी आप अपनी साइट को कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपनी एक एग्जांपल के लिए साइट ओपन कर लेता हूँ, वर्डप्रेस ओपन कर लेता हूँ। आपको डोमेन होस्टिंग लेना है और अपना वर्डप्रेस यहाँ पर ओपन कर लेना है। नहीं आगे अपने वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक्स्ट्रा की वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल कर लेनी है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वर्डप्रेस का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप इस वाले पेज पर आ जाओगे। अब इस पर आने के बाद आपको दो चीजें करनी है। तो सबसे पहले आपको एक थीम यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। आपको अपीयरेंस पर आना है, थीम पर आना है और थीम पर आने के बाद आपको ये एक्स्ट्रा की थीम मिल जाएगी। आपको इसको इंस्टॉल करके ऐड कर लेना है अपनी थीम के अंदर। ये फर्स्ट काम हो गया। अब सेकंड काम आपको क्या करना है, प्लगइन्स के अंदर आना है। प्लगइन्स पे आपको ऐड प्लगइन्स पर आ जाना है और यहाँ से आपको एलिमेंटोर लिखकर सर्च करना है। वो प्लगइन भी आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है। तो प्लगइन आप इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको आ जाना है अपने पेजेस के ऊपर। पेजेस के ऊपर आपको यहाँ पर ऐड पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आ जाना और यहाँ से आपको एक पेज अपना क्रिएट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ होम पेज के नाम से। तो ये मैं यहाँ से होम पेज मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ से सेव करके पब्लिश आपको इसको कर देंगे तो आपका होम पेज यहाँ पर पब्लिश हो जाएगा। अब अपना पेज को व्यू भी कर सकते हैं। अब ये पेज सिंपल एडिटिंग में है तो हमें इसे एलिमेंटोर की एडिटिंग में लेना है। तो ये एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये मैंने इंस्टॉल करने के लिए आपको बोला था, आप इसे इंस्टॉल कर लेना। मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, इसको आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा एलिमेंटोर के ऊपर और यहाँ पर इस तरीके से अब आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये प्लस वाला आपको बटन मिलेगा, इस प्लस वाले बटन पर आ जाना। फ्लेक्स बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आ जाना एंड यहाँ से आपको ये वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। तो ये आपको ऊपर एक सेक्शन क्रिएट कर देगा। अब इसके अंदर कंटेंट विथ आपको मिल जाएगा। तो बॉक्सेस है तो बॉक्सेस को आपको हटा के यहाँ पर फुल विथ आपको इस तरीके से सेट कर देना है। इसको सेट करने के बाद आपको ये प्लस वाला बटन मिलेगा टॉप पर, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर लिखना है HTML लिखने के बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपना कोड पेस्ट करना है। कौन सा वाला, जो कोड आपने अभी कॉपी किया था वो वाला कोड इस तरीके से आप पेस्ट कर देंगे तो ये आपकी पूरी वेबसाइट इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी। अब इस वेबसाइट के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पर
चेंजेस कर सकते हैं। इस कोड के अंदर आपको चेंजेस करने होंगे। अब इसके बाद आप इसको यहाँ से पब्लिश कर देना। पब्लिश करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं। जैसे आप व्यू करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब नीचे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा का ये हटाना है तो ये भी आप हटा सकते हैं। टॉप पर जाएंगे तो टॉप पर आपको ये सारी चीजें हटानी है तो ये आप सब कुछ हटा सकते हैं। इसके अंदर इमेजेस कैसे ऐड होगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपको अपने किसी भी कोड एडिटर पर जाना है और वहां से इसमें चेंजेस कर देने हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए थे, अब मैं अगर यहाँ से टॉप पर आता हूँ, इस पूरे कोड को अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस तरीके से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करता हूँ और इस पूरे कोड को हटा के ये नया कोड अगर पेस्ट करता हूँ तो वो चेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे। अभी सही से कॉपी नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर सही से कॉपी करके इसको तब डालना है यहाँ पर, तो आपकी सारी इमेजेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको आ जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको पब्लिश कर देता हूँ। करेक्ट। अब मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स थे जो बोल रहे थे कि इसके ऊपर एड्स कैसे चलाने हैं। तो एड्स चलाने का बहुत ही ज्यादा सिंपल सा तरीका है। देन इस पर एड चलाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो ब्लॉगर वाली वेबसाइट है इस पर और वर्डप्रेस वाली वेबसाइट है इस पर, दोनों पर आपको यहाँ पर एड चला के दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल के लिए, एक प्लेटफॉर्म है एडस्टेरा, आप इस पर आ जाना और इस पर आकर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है एज अ पब्लिशर। तो मैंने यहाँ पर किया हुआ है तो यहाँ से आप इस पर आ जाना। अब इस पर आने के बाद ये जो ब्लॉगर वाला है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद एडस्टेरा पे आ जाते हैं और यहाँ से अपनी इस वेबसाइट को ऐड कर लेते हैं और ये हम नेटिव बैनर ऐड चलाते हैं, इस पर क्लिक करके ऐड हम कर लेते हैं। तो ये हमें साइट डालनी होगी, साइट डाल देते हैं, कैटेगरी में सोशल सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने के बाद ये 3 मिनट तक का टाइम लेगा। इसके बाद मैं इसको वॉलेट कर देता हूँ। इसी तरीके से आपको ऐड लगानी है अपनी वर्डप्रेस के ऊपर भी। करेक्ट। अब हम यहाँ से थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देन यहाँ से ये ऐड जो है हम चेक कर लेते हैं। इस पर आ गए हैं हम, ये वाली हमारी वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से ये आपको आपकी ऐड का कोड मिल जाएगा। गेट कोड पर क्लिक करके कॉपी कोड कर लेना, ये आपका कॉपी हो गया। करेक्ट। अब आपको ब्लॉगर पर आ जाना है, एडिट HTML पर आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और HTML के नीचे आपको यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। इस तरीके से पेस्ट कर दिया तो ये हमने यहाँ से इसको सेव कर दिया। ब्लॉगर पर हमारी ऐड अब चल जाएगी। करेक्ट। अब हम यहाँ से इसको व्यू करेंगे। 5 सेकंड का ये कभी कभी टाइम ले लेता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। और अब हम नीचे आएंगे और थोड़ा सा वेट करके आप देख सकते हैं ब्लॉगर के ऊपर आपकी ऐड चल गई है। अब इसी तरीके से आपको अपनी एड्स को वर्डप्रेस पे चलाना है। तो वर्डप्रेस पे चलाने के लिए हम वर्डप्रेस वेबसाइट पर जाएंगे। ये हम वर्डप्रेस वेबसाइट के एडिटर पर आ गए हैं। यहाँ पे आके आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पे आपका ये कोड है इसी के अंदर आपको अपना ऐड का कोड भी पेस्ट करना है। तो ये HTML वाला है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, एंटर करना है। सेम प्रोसेस है, इस पर एंटर करके आपको अपना ये कोड इस तरीके से पेस्ट कर देना है, ऐड का कोड। अब ऐड का कोड आप पेस्ट कर दोगे तो इस तरीके से आपकी ऐड चल जाएगी आपके वर्डप्रेस के ऊपर भी। फिर आपको इसको यहाँ से पब्लिश कर देना है। जैसे ही आप इसको पब्लिश कर देंगे फिर आप इसे व्यू पेज भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू पेज करेंगे तो आपकी ऐड जो है वो नीचे आपको नजर आ जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी ऐड आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी और ये ऊपर आपकी वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी और डोमेन आप देख सकते हैं। तो आप वर्डप्रेस के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके से अपना एड्स लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी है। मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, ये वाला और ये वाले वीडियोस, इनके ऊपर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रहे थे कि वर्डप्रेस पर किस तरीके से एड्स लगाएं, तो वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। आई होप अब आप यहाँ पर इसी तरीके से फॉलो करके अपने भी एड्स लगा पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। अब आप लोगों से मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बिल्ड एंड्रॉइड एप्स अगर आपको बनाने हैं तो देख सकते हैं, वेबसाइट्स बनानी है तो आप देख सकते हैं, मोबाइल ऐप बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, जाके आप वहां पर ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।